सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आकी गन डेविल से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डेंजी और पावर की चिंता थी। पर बाद में जब वो लोग माकीमा से मिलने जाते हैं तो डेंजी और पावर कहते हैं कि वो दोनों गन डेविल का सामना करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आकी भी मिशन में वापस आ जाता है। और हमें पता चलता है कि गन डेविल को पहले ही हराया जा चुका है और इस मिशन में उन्हें गन डेविल की बॉडी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लानी है। और आखिर में फ्यूचर डेविल बताता है कि आकी और पावर दोनों ही डेंजी के हाथों मारे जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकी एंजल से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो एंजल को फ्यूचर डेविल वाली सारी बात बताता है, जिस पर एंजल कहता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, अब तो उसके पास उसके हाथ तक नहीं है। और आकी बोलता है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आया, वो यहाँ अपने डेथ के बाद की बात करने आया है। और एंजल को कुछ समझ नहीं आता और आकी कहता है, जब एक डेविल हंटर के दोनों हाथ कट जाते हैं तो उसे रिटायरमेंट दे दी जाती है, पर तू एक डेविल है जिसे अब मार दिया जाएगा। और आकी एंजल को एक एनवलप देता है, ये कहते हुए कि वो इस एनवलप को पब्लिक सेफ्टी में दे दे, जिससे वो पब्लिक सेफ्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके फॉक्स डेविल और फ्यूचर डेविल की तरह जिंदा रह पाएगा। जिसके बाद एंजल आकी को कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और तभी आकी एंजल को बाय करते हुए कहता है, ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि कल मैं गन डेविल का सामना करने जा रहा हूँ। जिसके बाद एंजल आकी को रुकने कहता है, ये कहते हुए कि आज तक जितने भी लोग उसकी वजह से मरे हैं वो उसे उसके सपने में आके डराते हैं। और वो कहता है कि वो आकी की मदद करना चाहता है क्योंकि अगर आकी मरा तो वो भी उसे उसके सपने में आके उसे डराएगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ माकीमा के पास जाने का डिसाइड करते हैं और रास्ते में एंजल को प्यास लगने पर आकी उसे पानी पिलाता है। और वो दोनों जाते वक्त बात कर रहे थे कि आखिर माकीमा बीच पर क्या कर रही होगी। जिसके बाद एंजल आकी को कहता है कि अगर वो चेनसॉ से बचना चाहता है तो उसे पब्लिक सेफ्टी छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए और एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। जिस पर आकी कहता है वो ये कर सकता है, पर डेंजी, पावर और माकीमा भी इधर है। जो सुनने के बाद एंजल पूछता है क्या वो माकीमा को पसंद करता है, और आकी हाँ कहता है। और वो बात करते करते माकीमा तक पहुंच जाते हैं और आकी पूछता है कि आखिर माकीमा यहाँ क्या कर रही है। और माकीमा कहती है इंतज़ार। और आकी के पूछने पर उनका इंतज़ार, जिस पर माकीमा कहती है नहीं। और माकीमा के पूछने पर कि आखिर वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, आकी माकीमा को सारी बात बताता है कि कैसे वो जल्द ही मरने वाला है और वो फ्यूचर जो आकी ने देखा। और आकी कहता है, मैं हर हालातों में डेंजी और पावर को खुश देखना चाहता हूँ, उन्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। मेरे भाई की मौत में मेरा कसूर था और इसी वजह से मैं ताकत चाहता हूँ। और आकी किसी भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार था। जिसके बाद माकीमा थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट की डील में उसे अपने आप को माकीमा को सौंपना होगा। और ये सुनने में इतना अजीब था कि आकी के पूछने पर कि आखिर वो क्या कह रही है, माकीमा बोलती है ये मेरा ऑर्डर है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। और ये सुनते ही एंजल को अपना पास्ट याद आता है, वो जगह जहाँ वो पहले रहा करता था, जहाँ के लोगों ने उसे बोलना और तैरना सिखाया था, जिन लोगों ने उसे घर बना कर दिया था, और वो इंसान जिससे एंजल प्यार करता था। और एक दिन वहाँ माकीमा आती है और वो एंजल को हेलो करती है और उसे अपनी पावर्स दिखाने को कहती है, जिस पे एंजल ने मना करते हुए कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी ताकत लोगों की मौत का कारण बनती है। जिसके बाद माकीमा एंजल को कहती है ये मेरा ऑर्डर है, मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दिन से रात हो चुकी थी और एंजल को समय का पता ही नहीं चलता। और माकीमा जो उसके बगल में खड़ी थी वो कहती है तुम्हारे पास कमाल की ताकत है। और हम देखते हैं वो सभी लोग जिन्होंने एंजल को प्यार दिया था वो सभी एंजल के हाथों ही मारे गए थे, और वो इंसान जिससे एंजल प्यार करता था वो भी मर चुकी थी। और हम प्रेजेंट में आते हैं
जहां आकी माकीमा के कंट्रोल में था और एंजल इससे पहले कुछ कर पाए आकी कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद एंजल जोरों से माकीमा पर चिल्लाता है और 10 इयर्स की लाइफ स्वॉर्ड बनाता है। और माकीमा को पता चल चुका था कि एंजल को सब कुछ याद आ गया है और एंजल माकीमा की गर्दन तक तलवार पहुंचा देता है। पर तभी माकीमा कहती है, नीचे, और एंजल नीचे गिर जाता है। और माकीमा एंजल से कह रही थी कि वो इम्प्रेस है कि एंजल को सब कुछ याद आ गया। जिसके बाद एंजल पूछता है कि आखिर माकीमा का इरादा क्या है। और माकीमा एंजल के पास जाके बोलती है, कहो कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ। और एंजल हिप्नोटाइज हो जाता है और वो वही कहता है जो माकीमा बोलती है। और माकीमा एंजल को गुड बॉय बोलते हुए समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है और वो कह रही थी, जापान में कुछ ज़्यादा ही जासूस है, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम दोनों को इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हम यूएस के प्रेसिडेंट को देख रहे थे जो किसी से कह रहा था कि बाकी कंट्रीज ने तो हार मान ली है पर वो ऐसा नहीं करेगा और अगर उसने माकीमा को नहीं मारा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। और प्रेसिडेंट अपने कंट्री के सिटीजन से माफ़ी मांगता है और वो गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, गन डेविल, मैं तुम्हें अमेरिका के हर एक इंसान की उम्र का 1 साल देता हूँ, जिसके बदले मैं चाहता हूँ तुम माकीमा को मार दो। माकीमा द कंट्रोल डेविल। और दूसरी ओर माकीमा आकी और एंजल के साथ समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। और हम निकाहो सिटी के चर्च में कुछ बच्चों और बड़े लोगों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं जहां गन डेविल पहुंच चुका था। और गन डेविल उस जगह पर 1500 मीटर दूर से 12 सेकंड तक इंटेंस फायर करता है। जिसके बाद हमें वहां सभी मरे हुए लोगों के नाम दिखाए जाते हैं जो कि काफी सारे लोग थे। और हम गन डेविल की पूरी फॉर्म को देखते हैं जिसका सर एक गन था और उसके चेस्ट और गले पर सैकड़ों सर थे। और इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो फुटबॉल खेलने जा रहा था और उसकी मॉम उसे रोकते हुए कुछ पैसे देती है ताकि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद के पी सके। और वो बच्चा काफ़ी खुश भी था। जिसके बाद वो पूरा शहर ही तबाह हो जाता है और हमें पता चलता है कि उस शहर में गन डेविल आ चुका है। और लगातार हमें मरे हुए लोगों के नाम दिखाए जा रहे थे। और हम माकीमा को देखते हैं जो गन डेविल को 500 किलोमीटर की दूरी से देख पा रही थी। और दूसरी तरफ गन डेविल अपने रास्ते में आने वाले हर शहर को बर्बाद करता जा रहा था। बिल्डिंग्स, ट्रेन, ब्रिजेस सब तबाह होते जा रहे थे। और हम लगातार डेथ लिस्ट को देखते हैं जहां लोग मरते ही जा रहे थे। और 3:18 पर गन डेविल रुकता है और अपना टारगेट माकीमा की तरफ करते हुए गन फायर दोबारा से चालू कर देता है। और एक गोली माकीमा के सर पे जाके लगती है जो उसकी 29वीं डेथ थी। पर माकीमा तुरंत हील हो जाती है और माकीमा के सर से कुछ अजीब सी चीज निकलकर उसके सर पर आ जाती है। और गन डेविल माकीमा को देख रहा था। जिसके बाद वही रिंग गन डेविल के सर पर आ जाती है और हम माकीमा को देखते हैं जिसने तेंदो, कुरोसो, आकी, एंजल, सावातारी और स्पाइडर डेविल को अपने साथ बांध रखा था। और वो उन सबकी डेविल पावर गन डेविल पर इस्तेमाल करती है। जिसके बाद उस रिंग में से कुछ भयानक निकलता है जो अपने हाथों में तलवार लिए गन डेविल पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ डोरबेल बजती है और हम डेंजी को देखते हैं जो दरवाज़ा खोलने गेट के पास जा रहा था और उसे लग रहा था कि शायद आकी घर आ चुका है। और जैसे ही डेंजी दरवाजे के पास अपना हाथ बढ़ाता है उसे वही आवाज़ आती है जो उसे हर बार उसके सपनों में सुनाई देती थी, इस दरवाजे को मत खोलना। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और गाइस, इस एपिसोड के साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। पहला, माकीमा इंसान नहीं बल्कि डेविल है जिसका नाम है कंट्रोल डेविल, जो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। और अब तक की कहानी में हमने माकीमा की कई पावर्स देखी है पर हम नहीं जानते कि माकीमा के पास और कौन कौन सी ताकत है। और क्या माकीमा ने गन डेविल को मार दिया? और अब आकी और एंजल का क्या होगा? ये सब तो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और गाइस, जितने भी लोग वीडियो को लाइक करते हो उन सभी को थैंक यू यार। पर जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं करते कर दिया करो क्योंकि बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं और आपके एक लाइक से ये वीडियो कुछ और लोगों तक पहुंचती है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।